नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? एब्डोमिनो पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था। एक बार उसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। एब्डोमिनो पेल्विक रीजन हमने बताया था कि एनाटॉमिस्ट जो होते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को लोकेट करने के लिए जो है हमारे एब्डोमिनो पेल्विक रीजन को, एरिया को, कैविटी को जो है कई रीजन्स में, छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। वो मैंने बताया था 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू डिवाइड कर देते हैं। और रीजन्स हमारे क्या थे? ये राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, फिर बीच में हमारा इपीगैस्ट्रिक रीजन, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, फिर आपका ये राइट लंबर रीजन, फिर हमारा बीच का जहाँ पर अम्बिलिकस आता है वो हमारा अम्बिलिकल रीजन, फिर लेफ्ट लंबर रीजन, फिर मैंने बताया था नीचे के राइट इनग्वाइनल रीजन, बीच वाला हमारा प्यूबिक रीजन और लेफ्ट इनग्वाइनल रीजन। ठीक है। और इसी तरह से क्लिनिशियंस होते हैं वो हमारे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारे अम्बिलिकस यानी नाभि से पास होती है, वहाँ से डिवाइड करते हैं और 4 क्वाड्रेंट्स हमारे बनते हैं। ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये सब हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्लेन्स एंड सेक्शन। बॉडी में कौन कौन से प्लेन और सेक्शन होते हैं? आप जो है बॉटनी या जूलॉजी के लैब में आप जाते हैं, 12th क्लास का जो स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर आप देखते होंगे ऐसे कोई भी जो है टीचर आपको जो है पौधा एक पकड़ा देता है, उसकी डंठल, और कहता है इसका टीएस काटो। ट्रांसवर्स सेक्शन आप बोलते हैं ना उसको, टीएस। तो ट्रांसफर सेक्शन आप क्या करते हैं, ऐसे डंठल लेते हैं और ऐसे ब्लेड से जो है पतले पतले स्लाइस काटते हैं और उसको हम जो है फिर माइक्रोस्कोप में चेक करके उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में भी इसी तरह से बहुत सारे प्लेन और सेक्शन होते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्लेन क्या होता है? प्लेन आपका एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है व्हिच पासेस थ्रू द बॉडी पार्ट्स। कोई भी बॉडी पार्ट से पास होने वाली एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस, इस तरह से फ्लैट सरफेस है जो कि हमारे बॉडी जो है बॉडी पार्ट से होके गुजरती है, उसको हम प्लेन कहते हैं। अब प्लेन्स में सबसे पहला होता है आपका सेजाइटल प्लेन होता है। सेजाइटल प्लेन ये हमारा एक लैटिन वर्ड सेजाइटा, सेजिट से, कुछ लोग सेजिट बोलते हैं, कुछ लोग सेजाइटा बोलते हैं, से डराइव हुआ है। ये लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है एरो। जैसे कोई सामने से हमको क्या है, एरो मीन्स क्या होता है? बाण होता है, धनुष बाण जो आपने देखा है। तो कोई सामने से हमको धनुष से जो है बाण चला के और मार दें तो वो बाण हमारे सीधे से आके अंदर आर पार ऐसे घुस जाता है। तो उसका जो एरो हेड होता है वही समझिए सेजाइटल प्लेन, जिस तरह से घुसा है वही हमारा सेजाइटल प्लेन है। अगर हम इसको बॉडी पर दिखाएं, ये मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो इस बॉडी का ये हमारा मीडियल है, मिड लाइन है। तो कहते हैं ये सेजाइटल प्लेन क्या होता है? इज अ वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन होती है दैट डिवाइड्स द बॉडी आर एन ऑर्गन इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स में। ठीक है। ये राइट आपका साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड होगा। तो एक ये वर्टिकल प्लेन होती है ऐसे, जो कि हमारी बॉडी को डिवाइड कर देती है 2 भाग में, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ठीक है। इसको सेजाइटल इसलिए भी कहते हैं। सेजाइटल एक तो लैटिन वर्ड से आपका एरो, जिसका मीनिंग होता है, इस वहाँ से डराइव हुआ है। सेजाइटल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सेजाइटल सूचर होता है हमारे हेड में। भगवान ने जैसे सूचर, जो टाँके आपको लगते हैं कहीं चोट लग जाता है
तो आपको टाँके लगाता है डॉक्टर, वो सूचर ही होता है, उसको सूचर ही कहते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से भगवान ने भी हमारे शरीर में कई जगह टाँके लगाए हैं। जैसे खोपड़ी, हमारे ये क्रेनियल बोन्स होती हैं जिनको हम पैराइटल बोन्स कहते हैं, ठीक है। इन पैराइटल बोन्स को जोड़ने के लिए भगवान ने एक बीच में टाँका ऐसा बीच में एकदम लगाया। इस बीच वाले टाँका या सूचर को हम सैजाइटल सूचर कहते हैं। तो ये प्लेन अगर ऐसे हमारे गुजरेगा तो ये इसी सैजाइटल सूचर से जाता है, इसलिए इसको सैजाइटल प्लेन भी बोलते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं आपके, ये सैजाइटल सूचर दो तरह का होता है। एक होता है मिड सैजाइटल प्लेन होता है और दूसरा होता है पैरा सैजाइटल प्लेन, ठीक है। सैजाइटल प्लेन हमारा दो तरह का होता है, मिड सैजाइटल प्लेन और पैरा सैजाइटल प्लेन होता है। मिड सैजाइटल प्लेन क्या होता है, अगर यही सैजाइटल प्लेन, ये एक वर्टिकल प्लेन अगर पास होती है हमारे बॉडी के इस मिड लाइन से, यानी ये हमारी मिड लाइन है, इससे पास होती है अगर, तो वो प्लेन क्या होता है, मिड सैजाइटल प्लेन होता है। और ये जब मिड लाइन से पास होगा तो ये हमारे बॉडी को दो इक्वल राइट और लेफ्ट भाग में डिवाइड कर देता है। दाहिना और बायां भाग जो होगा एकदम इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको मिड सैजाइटल प्लेन बोलते हैं। पैरा सैजाइटल प्लेन क्या होता है, इस मिड लाइन के अलावा कहीं से भी यहाँ से गुजर जाए, इधर से गुजरे कोई प्लेन, ये हमारा मिड लाइन है पूरी, यहाँ के छोड़ करके इधर से गुजर जाए ऐसे एक प्लेन वर्टिकल प्लेन, या यहाँ से अगर कोई वर्टिकल प्लेन हमारे बॉडी से पास होता है ना, तो उसको पैरा सैजाइटल प्लेन कहते हैं। अब आप देखेंगे इसको, कोई एक देखिए इसको, ये आपका पैरा सैजाइटल है। तो अगर हम इसके थ्रू प्लेन पास हो रहा है तो हमारी बॉडी जो है दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगी, दो अनइक्वल राइट और लेफ्ट भाग में डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये होता है पैरा सैजाइटल, ठीक है। पैरा मीन्स होता है, पैरा सैजाइटल, पैरा मीन्स नियर होता है, मतलब नियर टू द सैजाइटल प्लेन, ठीक है। तो इससे हमारे बॉडी जो होती है वो दो अनइक्वल राइट और लेफ्ट भाग में डिवाइड हो जाता है। तो ये पहला हमने पढ़ा सैजाइटल प्लेन। दूसरा आपका होता है दूसरा जो प्लेन हम पढ़ते हैं अपने बॉडी से होकर के, वो होता है फ्रंटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन क्या होता है, फ्रंटल प्लेन क्या होता है, ये भी आपका एक वर्टिकल प्लेन होता है जो कि हमारे बॉडी को डिवाइड कर देता है। कैसे, ये प्लेन ऐसे होता है, ये ऐसे, ये प्लेन ऐसे आर पार ऐसे अगर हमारे बॉडी से निकल जाए तो ये हमारे बॉडी को किस दो भाग में डिवाइड करेगा, आपका आगे का पार्ट यानी फ्रंट का पार्ट और पीछे का पार्ट। आगे वाले पार्ट को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, जूलॉजिकली मैंने आपको बताया है एंटीरियर, और पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर। तो यह प्लेन क्या होता है, एक वर्टिकल प्लेन है जो कि पासेस थ्रू द बॉडी दैट डिवाइड्स आवर बॉडी आर एन ऑर्गन। कोई ऑर्गन को भी हम इसी प्लेन से अगर देखेंगे तो उस ऑर्गन को या बॉडी को हमारे एंटीरियर यानी फ्रंट और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इस फ्रंटल प्लेन को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। फ्रंटल प्लेन को कोरोनल प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि फिर वही जैसे सैजाइटल सूचर होता है वहाँ से उसके अलॉन्ग पास होने वाला प्लेन सैजाइटल प्लेन होता है, इसी तरह से एक कोरोनल प्लेन होता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे एक कोरोनल सूचर होता है जो कि हमारे ये जो सामने का माथा की फ्रंटल बोन होती है उसको पैराइटल बोन से जोड़ता है ना, टाँका है, वो कोरोनल सूचर से होके ये प्लेन गुजरता है, इसलिए इसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आपका ट्रांसवर्स प्लेन होता है, ट्रांसवर्स प्लेन।
ट्रांसवर्स प्लेन से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। जैसे ये हमारा एक बॉडी पार्ट है, बॉडी है या बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक है, ये बॉडी का पार्ट है, इसको ये ऐसे बीच से काट दीजिए। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ट्रांसवर्स प्लेन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है दैट डिवाइड्स द बॉडी या कोई ऑर्गन को डिवाइड कर देता है ऊपर और नीचे के पार्ट्स में। ऊपर को हमने टेक्निकली क्या बोलते हैं, सुपीरियर, और नीचे वाले को टेक्निकली क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। तो अगर कोई प्लेन हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से हमारे बॉडी से या कोई ऑर्गन से पास हो जो कि उस बॉडी को या हमारे ऑर्गन को डिवाइड कर दे इनटू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर पोर्शंस में, तो यह प्लेन क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स प्लेन कहलाता है। ठीक है, इसका और भी कुछ नाम है। इसको चूंकि ये हॉरिजॉन्टल होता है इसीलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, या फिर इसको क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड, हॉरिजॉन्टल क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होता है इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन, और क्रॉस सेक्शनल ऐसे हम क्रॉस सेक्शनल, आप नॉर्मली लैब में जाते हैं डायरेक्ट टीचर आपको कहता है एक क्रॉस सेक्शनल प्लेन, एक क्रॉस सेक्शनल डिसेक्शन करो, है ना, तो इसको क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी बोलते हैं। इसके बाद एक और आपका प्लेन होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्लिक प्लेन। चौथा हमारा एक होता है ऑब्लिक प्लेन होता है। ऑब्लिक प्लेन क्या होता है, ऑब्लिक मतलब क्या होता है, ऑब्लिक मतलब तिरछा होता है। जैसे ये हमारा बॉडी है ना, अब इसको हम ऐसे तिरछा काट दें तो ये जो प्लेन है इसके अलॉन्ग यही हमारा ऑब्लिक प्लेन होता है। तो ऑब्लिक प्लेन आपका क्या होता है, इज अ प्लेन दैट पासेस थ्रू द बॉडी और एन ऑर्गन, कि बॉडी या ऑर्गन से पास होता है एट एन एंगल, एक एंगल बनाता है बिटवीन द ट्रांसवर्स सेक्शन एंड आइदर सेजाइटल सेक्शन और फ्रंटल सेक्शन। ठीक है, मतलब जो हमारा सेजाइटल और फ्रंटल सेक्शन है उससे और उसके और ट्रांसवर्स सेक्शन के बीच में एक एंगल बनाते हुए अगर कोई प्लेन पास होता है तो इसको हम ऑब्लिक प्लेन कहते हैं। तो इस तरह से यही 4 प्रकार के प्लेन्स आपको पढ़ाने थे। पहला सेजाइटल था, दूसरा पैरासेजाइटल, तीसरा हमने पढ़ा कि ट्रांसवर्स सेक्शन, चौथा फ्रंटल प्लेन और ये ऑब्लिक प्लेन। सेक्शन क्या होता है, सेक्शन कुछ नहीं होता है, ये जो प्लेन है इसके अलॉन्ग हम जब कट करते हैं तो जो फ्रंट फ्लैट सरफेस हमको मिलती है कोई भी, जैसे आप एक पौधे के डंठल को काटते हैं अपने लैब में, उसको ऐसे काटते हैं, कई चॉप्स में काटते हैं, प्याज की तरह जैसे चॉपिंग की जाती है। तो जब उसको काटते हैं तो जो पतले पतले फ्लैट सरफेसेस, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, आपके फ्लैट सरफेसेस जो मिलते हैं उसी को हम सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्लेन से काटते हैं उस हिसाब का नाम उसका सेक्शन पड़ता है। अगर हम उसको सेजाइटल प्लेन से काटते हैं तो हम उसको सेजाइटल सेक्शन बोलेंगे। अगर हम उसको ट्रांसवर्स प्लेन के अलॉन्ग काटते हैं तो उस ऑर्गन या बॉडी के पार्ट जिसको हम काट रहे हैं वो उसका क्या सा कहलाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा। अगर हम फ्रंटल प्लेन के अलॉन्ग काट रहे हैं किसी बॉडी पार्ट को या ऑर्गन को तो वो जो आपका सेक्शन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, फ्रंटल सेक्शन कहलाएगा। और अगर सेजाइटल प्लेन के अलॉन्ग काट रहे हैं तो जो हमें अलॉन्ग काट रहे हैं तो जो हमें सेक्शन मिलेगा उसको सेजाइटल सेक्शन कहेंगे। ठीक है, इस सेक्शंस को मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर आप 2 फिगर देख रहे हैं, ये एक हमारा ब्रेन है और इसका सेजाइटल प्लेन, ये हमारा मिड लाइन होती है जो कि हमारे सेरेब्रम को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो इसी के अलॉन्ग पास होने वाला प्लेन हमारा सेजाइटल प्लेन कहलाता है। अब इससे काटें, इस प्लेन के अलॉन्ग हमारे अगर ब्रेन को काटें और देखें इधर से, सामने से देखें तो जो फ्लैट व्यू आता है ये सरफेस, यही सेक्शन कहलाता है। तो हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन आपको मिला दिस इज नोन एज सेजाइटल सेक्शन। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सेजाइटल प्लेन, सेजाइटल सेक्शन।
इसी के जैसे एक दूसरा लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा एक ब्रेन है जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको हम ट्रांसवर्स प्लेन या क्रॉस सेक्शनल प्लेन करते हैं, इसके प्लेन के अलॉन्ग हम काटें और काटने के बाद हम अगर इसको यहाँ से नीचे से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है और यही सेक्शन हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको सेक्शन को समझाने के लिए बताया है कि कैसे ये सेक्शन बनते हैं। जब इस ट्रांसवर्स प्लेन से के अलॉन्ग हम इसको स्लाइस कर दें और नीचे से यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से कुछ हमारा ब्रेन दिखता है और इसको यही सेक्शन हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेन एंड सेक्शंस ऑफ द बॉडी जो है। आज का टॉपिक ख़त्म हुआ और आप बताइए आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरे सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।